एमएलसी दिलीप जायसवाल ने बायसी प्रखंड में सामुदायिक भवन एवं जनप्रतिनिधि सम्मान भवन बनाने का किया वादा। एमएलसी दिलीप जायसवाल के द्वारा आज बायसी प्रखंड का दौरा किया गया, जिसमें उन्होंने अपने बयान में बताया कि बायसी विधायक सैयद रुकनुद्दीन अहमद के अनुरोध पर वह बायसी प्रखंड आए थे, जहां उन्होंने पहुंचकर जनप्रतिनिधियों से मिलकर उनके लिए सामुदायिक भवन एवं जनप्रतिनिधि सम्मान भवन तथा प्रखंड में आने वाले सभी लोगों के लिए खासकर महिलाओं के लिए शौचालय का निर्माण कराने का वादा किया। साथ ही उन्होंने बताया कि लोगों को पेयजल की समस्या होती है, इसके लिए भी प्रखंड परिसर में वाटर प्यूरिफायर लगाया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने इस मौके पर 2017 से ध्वस्त पड़ा डिग्गी पुल पर भी अपना वक्तव्य देते हुए कहा कि एनएचआई विभाग के प्रोजेक्ट डायरेक्टर से बात हुई है, 1 से 1.5 महीना के अंदर डिग्गी पुल कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। वहीं इस संबंध में बायसी विधायक सैयद रुकनुद्दीन अहमद ने दिलीप जायसवाल को धन्यवाद देते हुए कहा कि बायसी प्रखंड प्रमुख और मुखिया संघ के अध्यक्ष द्वारा उन्हें निमंत्रण दिया गया था। साथ ही हम लोगों ने भी उन्हें आने के लिए कहा था और आज उन्होंने जो फैसले लिए हैं उनसे हम सभी काफी उत्साहित हैं। इस मौके पर बायसी विधायक के साथ साथ बायसी प्रखंड प्रमुख, जिला परिषद सदस्य एवं दर्जनों पंचायत मुखिया प्रतिनिधि मौजूद रहे। का दौरा कर रहे हैं, क्या क्या बायसी को सौगात दे रहे हैं? नहीं, आज बायसी प्रखंड कार्यालय में हम हमारे माननीय विधायक भाई रुकनुद्दीन साहब के अनुरोध पर हम आए थे और उनकी इच्छा थी कि पूरे बायसी प्रखंड के लोग जब प्रखंड कार्यालय में काम कराने आते हैं, विशेष करके महिला लोग या जनप्रतिनिधि आते हैं, तो उनको कहीं बैठने का, शौचालय का जगह नहीं। तो बहुत ही एक नेक इन्होंने इरादा चिंता किया है हमारे विधायक जी रुकनुद्दीन भाई ने। तो हमने कहा कि ठीक है, वहाँ पर हम जो है विधान परिषद के निधि से एक सामुदायिक भवन और साथ ही साथ जनप्रतिनिधि सम्मान भवन दोनों वहाँ पर बनेगा। पहले भी जनप्रतिनिधि सम्मान भवन बना था, लेकिन अभी उसमें गार्ड लोग रहने लगे, तो एक नया भवन बनाने की बात है। दूसरा कि प्रखंड में पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं है, लोगों को पीने के लिए पानी जो है अच्छा पानी नहीं मिल पाता है। तो एक वाटर प्यूरिफायर जो कैंट है वो वाटर प्यूरिफायर मशीन एक लगवाएंगे, जिससे कि वहाँ पर लोगों को जो है आप लोग भी जाइए, पत्रकार महोदय भी जाइए, तो कम से कम सही पानी पीने को मिल जाए। सर, एक मुद्दा है जो दिघी पुल को लेकर जो बार बार वहाँ पे दुर्घटना घटती है। दिघी पुल के बारे में भी विधायक जी भी विधानसभा में प्रश्न किए थे और अभी मैंने इस क्षेत्र के प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के हैं उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि पहले इसका टेंडर हुआ था, चूँकि एक ही आदमी का टेंडर क्वालिफाई हुआ तो नियम है कि जब 3 आदमी में एक ही आदमी का क्वालिफाई हुआ तो उसको कैंसिल कर दिया गया। फिर से टेंडर हो गया है, 15 दिन के अंदर ये टेंडर फाइनल हो जाएगा। 2 आदमी ने टेंडर गिराया है और 15 दिन में टेंडर जैसे फाइनल होगा तो उसके बाद ये काम शुरू होगा। अभी हमारे बात जो है माननीय सड़क मंत्री जो भारत सरकार है नितिन गडकरी जी की यहाँ भी बात हुई और हम विधायक जी लगे हुए हैं कि ये कोशिश है कि 1-1.5 महीना में ये काम शुरू हो जाए। दौरा हुआ, क्या क्या मांगे रखे आप लोग उसमें? आज हमारे माननीय विधान परिषद के सदस्य दिलीप जायसवाल जी को यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि ने बुलाया था और वो प्रखंड परिसर में आए। चूँकि यहाँ जनप्रतिनिधियों को बैठने की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो यहाँ के हमारे माननीय मुखिया संघ के अध्यक्ष मोहम्मद अयूब साहब और यहाँ के स्थानीय प्रमुख ने उन्हें निमंत्रण दिया था और हम लोगों ने भी कहा था कि आप आइए प्रखंड में। और यहाँ के जनप्रतिनिधियों को बैठने का जो प्रॉब्लम है, चूँकि उन्होंने पूर्व में भी जनप्रतिनिधि सम्मान भवन दिया था, जिसको भवन के अभाव में स्थानीय डीएसपी साहब के गार्ड वगैरह वहाँ रहते हैं, तो उन्होंने पुनः फिर एक भवन देने का यहाँ घोषणा किया है और हम लोग बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने जनप्रतिनिधियों के सम्मान का ख्याल रखा। और साथ में NH-31 में जो डिग्गी पुल है उस पर क्या? उस पर तो मैंने गत विधानसभा के सत्र में क्वेश्चन किया था और उस पर वो विभागीय जो जवाब आया, आज NHI के पदाधिकारियों ने माननीय हमारे विधान परिषद सदस्य को भी वही बात बताया जो हम लोगों ने क्वेश्चन में जवाब था। क्योंकि टेंडर हुआ था, टेंडर वर्क में बहुत सारे लोगों को टेंडर डालना पड़ता है, लेकिन चूंकि एक टेंडर डालने की वजह से फिर वो री-टेंडर में चला गया। अब पुनः टेंडर की प्रक्रिया हो रही है और प्रक्रिया होने के उपरांत उस पर कार्य शुरू होगा।
और बायसी विधानसभा के अनेक सड़कें हैं जो जर्जर हैं, इस पर कुछ चर्चा हुई? सारी सड़कों पर एमआर में काम होगा। कुछ योजनाओं का टेंडर भी हो गया है, जो बाकी है इसी वित्तीय वर्ष में सारी योजनाओं पर कार्य शुरू होने जा रहा है। सर खासकर बायसी में बिजली का जो समस्या है, लोगों को बहुत तकलीफ होती है, जो कि किसी का इस बिल पर ज़्यादा मैंने ले जा रहा है। समीक्षात्मक बैठक में जो उस विभाग के पदाधिकारी हैं, कार्यपालक अभियंता से भी हमारी बात हुई है, जो पुंडाले में घटना हो गई थी, और सहायक अभियंता और कनीय अभियंता से भी बात हुई है कि इस टाइप की लापरवाही बरतने पर हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जनता प्रजातांत्रिक तरीके से अगर विभाग में सुधार नहीं हुआ तो आंदोलन के लिए बाध्य होगा। जी, आज माननीय श्री दिलीप जायसवाल जी विधान परिषद का दौरा हुआ प्रखंड कार्यालय में, जो विधायक जी के आह्वान पर और हम जनप्रतिनिधियों के आह्वान पर आए हुए थे, जिसमें से सबसे मुख्य रूप से एक ब्लॉक में जो दूर दराज से आए लोग आते थे और जनप्रतिनिधि काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, इसलिए एक सामुदायिक भवन का प्रस्ताव लिया गया। और उसी के साथ बहुत सारे मुखियागण भी थे और दोनों जिला परिषद भी मौजूद थे। तो सारे लोगों ने मिलकर के हम लोग एक मुख्य ये रखा मांग के ये पूर्णिया NH31 जो पूर्णिया से होकर के बंगाल के रास्ते जा रही है, जो 2017 के सैलाब से दिघी पुल के नाम से जो जगह जाना जाता है, वो ध्वस्त पड़ा हुआ वो पुल, जिसमें सैकड़ों एक्सीडेंट अब तक हो चुका। लेकिन पता नहीं सरकार की काफ़ी उदासीनता थी, जिसको हम लोगों ने जगाने का काम किया और इस चीज़ का मांग किया कि वो पुल बने, वहाँ पर काम हो। तो जिसमें से उन्होंने पथ मंत्रालय श्री नितिन गडकरी के कार्यालय को फ़ोन भी किया गया और वहां से आश्वासन भी हुआ है, जानकारी भी मिली कि टेंडर हो चुका है, बहुत जल्द काम शुरू किया जाएगा। उसके साथ ही हम लोग, चूँकि ये इलाका बारपीड़ित क्षेत्र है जो नदी कटाव से संबंधित, चूँकि नदी सैलाब का जब समय आता है तो लोग काफ़ी परेशान रहते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं सो जाते हैं। लेकिन काम करने का असल टाइम यही होता है कि सैलाब ख़त्म होने के बाद ही जो काम किया जाए तो बेहतर होगा। तो हम लोगों ने जो नदी कटाव में बहुत सारे घर जो विलीन हो चुके हैं, उनका विस्थापित से संबंधित मांग किया कि ऐसे लोगों को विस्थापित दिया जाए। और दूसरी बात ये थी कि खास करके इन्हीं मुद्दों के साथ मैं अपने खपरा पंचायत के अंतर्गत जो घर नदी में कट करके विलीन हुआ उनका मांग किया गया। और दूसरी अलावे मेरे यहाँ बिजली का काफ़ी समस्या है, चूँकि तारें काफ़ी पुरानी हो चुकी है और जर्जर हो चुका है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। इसी संबंधित मेरे वार्ड में 2 वार्ड है, जो 3 नंबर और 4 नंबर, जिसमें पुरानी तारें हैं और नंगी तारें लगी हुई है शुरू से, जिसमें से बिजली लगभग ही बाधित रहती है और एक ट्रांसफार्मर की भी आवश्यकता थी। मैंने इससे पहले कई दफ़ा संपर्क भी किया था विभाग से, तो उसी संबंधित मैंने बात की कि एक ट्रांसफार्मर की आवश्यकता है, तारें बदलनी चाहिए। वो दोनों वार्ड का, दोनों 3 नंबर और 4 नंबर वार्ड का, उसके साथ साथ पूरे पंचायत का भी तार का जो है मरम्मत